अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ फॉर्मुलेशन शेयर करने लगी हूँ ये टोटली यूनिक होगी, टोटली चेंज होगी। पहले आप लोग देखते हैं कि हम लोग पाउडर्स यूज़ करते हैं, पाउडर्स हम लोग आज भी यूज़ करेंगे लेकिन डिफरेंट तरीके से उन पाउडर्स के सीरम्स बना के हम उसको यूज़ करेंगे। उससे ये बेनिफिट होगा कि एक तो वो जल्दी डिज़ोल्व होंगे क्रीम के अंदर, हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि उनके जो रिजल्ट्स हैं वो 20 to 30% एक्स्ट्रा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम डायरेक्ट वाइटनिंग के पाउडर्स यूज़ करते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से मैं इसीलिए कोई वीडियो नहीं बना रही थी कि मैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रही थी कि इनको कैसे बनाया जाए, कैसे किस तरीके से हम लोग कितनी कितनी क्वांटिटी रखी जाए। इन सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, साथ साथ मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। एज़ यूजुअल हम लोगों ने तकरीबन ये मेरे पास 2 किलो संदल क्रीम की बेस है जो कि मैंने पहले ही निकाल के रख ली क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने संदल क्रीम ले ली है 2 kg, तकरीबन 2 किलो से थोड़ी सी कम होगी क्योंकि बाकी चीज़ें ऐड करेंगे तो 2 kg पूरी हो जाएगी। अब हमने इसके अंदर जो बाकी चीज़ें ऐड करनी है उसमें आप सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं ब्राइडो 2, अगर आपको इस तरह की ना मिलें जो दूसरी वाली होती हैं वो वाली भी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 मैं ये इसमें ऐड करूँगी, बाकी जो है मैं इसमें ये वाली क्लोबी वाइट ऐड करूँगी। अगेन से बता रही हूँ क्लोबोवेट नहीं है, क्लोबी वाइट है विद कॉजिक एसिड नॉन स्टेरॉइडल। तो यहाँ पे 2 मैंने अनबॉक्स की हुई हैं। ये देखिए इस तरह की ट्यूब होती है। इन सारों को पहले जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। अब हम सारी ट्यूब्स को जल्दी से इस क्रीम के अंदर शामिल कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये ब्राइडो का टेक्सचर है, बहुत ज़बरदस्त क्रीम है। लेकिन अगर सिंगल लगाएंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है इसका सिंगल लगाने का, क्योंकि बहुत फिर लाइट हो जाती है, इसका रिज़ल्ट बहुत स्लो है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे क्लोबी वाइट। जल्दी जल्दी सारी ट्यूब्स इसमें हम ऐड कर लेंगे। ओके तो ये सारी ट्यूब जो है वो हमने क्रीम के अंदर शामिल कर ली हैं। अब हमने इसको कर देना है साइड पर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये देखिए यहाँ पर है मेरे पास सबसे मेन चीज़, ये है ग्लूटाथियोन वाइटनिंग सीरम। ये सीरम भी ग्लूटाथियोन रिड्यूस पाउडर के साथ बनाया गया, ये भी मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ ग्लूटाथियोन रिड्यूस नहीं है, ये इसके अंदर विच हेज़ल है, इसके अंदर अ लिटिल बिट ग्लिसरीन है। ठीक है, ये नहीं कि आपने भर भर के ग्लिसरीन डाल देनी है, ग्लिसरीन का सिर्फ हमने टच देना है क्योंकि कुछ पाउडर्स ऐसे होते हैं जो कि जेली फॉर्म में आ जाते हैं, उनको सिर्फ हम लिक्विड में शामिल नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर सिर्फ हल्का सा टच दिया है। अब मैंने इसके अंदर ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन वो वाली नहीं जो आप पंसारियों से लेकर आते हैं, ग्लिसरीन होती है वेजिटेबल, प्योर वेजिटेबल ग्लिसरीन, वो वाली इसके अंदर शामिल की गई है। इसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं डर्मासेंस के, और कोई कैप्सूल नहीं लेने आपने, विटामिन ई के वही लेने हैं। अब हमने इसके साथ बनाने हैं अपने सीरम, थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे, पाउडर शामिल करते जाएंगे, सीरम बनता जाएगा और हम जल्दी से इसमें डालते जाएंगे। एक बना के दिखाऊंगी, बाकी आपने सारे वैसे बना लेने हैं। अब देखें इसमें से हमने थोड़ा थोड़ा लेना है, इसकी कोई क्वांटिटी मेजरमेंट नहीं है। देखिए मैंने इस सीरम्स के साथ तकरीबन 6 से 7 पाउडर डालने हैं, तो उसके हिसाब से मैंने थोड़ा थोड़ा लेते जाना है। ये देखिए ख्याल से, अब मैंने गिरा लिया, आपने गिराना नहीं है, बहुत ध्यान से देखिए, इतना इतना इनफ है पाउडर को डिज़ोल्व करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कॉजिक एसिड। 2 kg क्रीम है तो 6-6, 7-7 ग्राम पाउडर मैंने लेते जाना है। ये देखिए जी इस तरीके से आपने पाउडर को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करना है। ये देखिए, अगर आपको लगे किसी पाउडर में कि आपका सीरम जो है वो कम पड़ गया है, पाउडर ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा आप उसमें लिक्विड और शामिल कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रखना है ज़्यादा नहीं करना, फिर ओवर हो जाएगा। अगर आप ग्लूटाथियोन रिड्यूस का सीरम यूज़ कर रही हैं तो आपने उसका पाउडर नहीं डालना। ये देख रहे हैं सीरम, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा अपने हाथ पे लगा के चेक करवाती हूँ। ये देखिए ठीक है, इस तरीके से सीरम हमारा तैयार हो गया। अच्छा, ये वो वाला सीरम नहीं है कि आपने इसको फेस पर डायरेक्ट अप्लाई करना है, ये क्रीम में डालने के लिए बनाया गया है। ठीक है, क्रीम्स में डालने के लिए। तो इस तरीके से सारे के सारे आपने बना लेने हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सीरम की तरफ। देखें मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ये इसलिए दिखा रही हूँ कि ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। इसी तरीके से आप लोगों ने बनाना है। उसके बाद अब हमने ऑफ द कैम सारे के सारे इसमें डाल लेने। ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ फिनाइथिल रेजिकिनॉल। ये बहुत ही ज़बरदस्त वाइटनिंग पाउडर है। जल्दी जल्दी इसमें डालते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। ये देखें ये जल्दी मिक्स हो गया है। कुछ पाउडर्स ऐसे होते हैं जो फौरी तौर पर डिज़ोल्व हो जाते हैं, कुछ पाउडर्स ऐसे होते हैं जो टाइम लेते हैं डिज़ोल्व होने में, लेकिन फिर भी आपने उनको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। लिक्विड में
में जब आपने डाल दिया दैट्स इट, वो खुद ब खुद ही उसके अंदर घुलते रहेंगे। जब आप डायरेक्ट डालते हैं तब आपको थोड़ा सा टाइम लगता है इसको रखने के लिए। ये देखिए अब हमने इसका सीरम हो गया है रेडी। अब हमने इसके अंदर इसको शामिल कर देना। ठीक हो गया। हम मैं आपको ये ज़रूर बताती हूँ कि मैंने पाउडर इसमें कौन कौन से यूज़ किए हैं। फिनाइल रेज़िकिनॉल के बाद जाएगा इसके अंदर एलेंटियन पाउडर जो कि एक्नी को कंट्रोल करेगा, एक्नी स्कार्स को कंट्रोल करेगा। कॉजिक एसिड चला गया, फिनाइल रेज़िकिनॉल चला गया, उसके बाद एलेंटियन पाउडर चला गया, उसके बाद इसके अंदर जाएगा डिऑक्सी आर्बिटन, उसके बाद इसके अंदर जाएगा एजेलिक एसिड, लास्ट में इसके अंदर जाएगा फ्यूरिलिक एसिड प्लस गीगा वाइट पाउडर। इन दोनों को आप मिक्स करके भी डाल सकते हैं। इनको समझ लें आपके, अगर आप दोनों को मिक्स भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है इसका। बाकी पाउडर्स को साथ में मिक्स आपने नहीं करना है। तो जल्दी से सारे पाउडर्स इसमें ऐड कर लेते हैं हम। अच्छा जी, तो ये चले गए सारे के सारे पाउडर्स और सीरम्स इसके अंदर। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ग्लूटाथियोन इमल्शन। ये मैंने ग्लूटाथियोन रिड्यूस पाउडर क्यों नहीं डाला? पहली बात ये है क्योंकि मैं ग्लूटाथियोन सीरम यूज़ करी थी, वो भी उसी के साथ बना हुआ होता है। दूसरी मेन रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारी क्रीम है तो इतने से सीरम से कुछ भी नहीं होता है। इस वजह से मैंने पाउडर स्किप करने की रीज़न ये थी कि ये ग्लूटाथियोन इमल्शन में इसके अंदर शामिल करूँगी। देख रही हैं कितना ज़बरदस्त और हार्ड है ये। इसके अंदर अब क्या है, इसके अंदर है ग्लूपाटॉन, इसके अंदर है ग्लूटा वाइटनिंग इमल्शन, इसके अंदर है ग्लूटाथियोन रिड्यूस, इसके अंदर है ग्लूटाथियोन वाइटनिंग सीरम, इसके अंदर है गोल्ड वाइटनिंग सीरम। गोल्ड वाइटनिंग सीरम का मतलब ये नहीं होता कि वो येलो कलर का होता है और उसने आपकी हर चीज़ को येलो कर देना है। तो यहाँ पर ये ज़बरदस्त किस्म का इमल्शन इसके अंदर जाएगा। तकरीबन ये 1.5 चम्मच बनता है। ये देखें 1.5 या 2 चम्मच आप ले सकते हैं। ये इतना हार्ड नहीं होता, ये बहुत सेफ़ होता है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी स्किन को ख़राब कर देगी। बेफिक्र होकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ना तो हमने बहुत सारी क्रीमों को लेकर मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया है। पाउडर जितने भी यूज़ किए हैं आपको नेम्स बता दिए हैं, आप उनको सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपकी स्किन के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। अगर किसी की स्किन ओवर सेंसिटिव है ना कि भाई हाथ भी लगाएं तो वो स्किन रेड हो जाती है, तो वो इसके अंदर हेलोरॉनिक एसिड शामिल कर सकते हैं। वो स्किन को हाइड्रेट भी रखता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है वो पाउडर। लेकिन वो वाइटनिंग का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद इसके अंदर जाएगा गोल्ड इमल्शन। ये मैं बहुत दफ़ा आप लोगों को बता चुकी हूँ। उसके अंदर गोल्ड लीव है, गोल्ड सीरम है, गोल्ड पाउडर है। ये देखिए यहाँ पर आपको हल्का हल्का येलो नज़र आ रहा हो क्योंकि इसके अंदर सेफ्रॉन है और वो अपना कलर छोड़ता रहता है आहिस्ता आहिस्ता। इस तरीके से आपने थोड़ा कम लिया है मैंने, क्योंकि ये क्रीम जिसके लिए मैं बना रही हूँ वैसे तो ये मैंने इसमें नहीं डालना था, बाकी चीज़ें इनफ थी। वही हमारी फॉर्मुलेशन एंड होती है वहीं पर, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ मैंने इसके अंदर डाली है ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। इसके अंदर गोल्ड जो लीव है ना भाईजान वही बहुत महंगा आता है, ठीक है। उसके बाद गोल्ड सीरम है इसके अंदर, उसके बाद इसके अंदर गोल्ड पाउडर है, इसके अंदर सेफ्रॉन है और ये सारी चीज़ें टोटली एक्सपेंसिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लूटाथियोन इमल्शन। तो ये मैं सिर्फ डालती हूँ गोल्ड क्रीम के अंदर जो मैं ऑर्डर पे बनाती हूँ। लेकिन ये क्रीम जा रही है बाहर की कंट्री में। वो क्लाइंट मेरी बहुत प्यारी क्लाइंट है, उन्होंने पहले भी उनके पास डायरेक्ट लंदन गई थी, अब वो पाकिस्तान आई हुई हैं 1 वीक के लिए। तो मैं इसलिए रात के टाइम बैठ कर उनकी क्रीम तैयार कर रही हूँ ताकि मैं सुबह जो है उसको डिस्पैच कर सकूँ। मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं मेरे लिए वैल्यूएबल होते हैं, इसलिए मैं सबकी क्रीम फ्रेश बनाती हूँ। ऐसा नहीं कि किसी को भी पड़ी हुई चीज़ मैंने उठा के दे देनी है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास लास्ट में आ जाते हैं जी लवीज़ा वाइटनिंग सीरम। 2 किलो क्रीम है, 5 ऐड करूँगी। जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। ये देखिए जी, ये मैंने कर लिए हैं अनबॉक्स। जल्दी से 1 बाय 1 वाइटनिंग सीरम जो है वो इसमें हम शामिल करते जाएंगे। ये देखिए मैंने सारे तोड़ के इसलिए रख लिए हैं ताकि मैं आप लोगों को दिखा दूं कि इसमें सारे के सारे वाइटनिंग पाउडर्स जाते हैं, सीरम्स भी जाते हैं। हर चीज़ आप लोगों को दिखाने का मकसद ये होता है कि मेरी चीज़ से सेल करने का तरीका ये नहीं है कि मैंने आपको बता दिया कि मेरी क्रीम में ये है और आपको पता ही ना हो कि वो चीज़ें उसमें हैं भी या नहीं है। तो बनाने और ये देखिए ये मैं बना रही हूँ ना, वो क्लाइंट भी सेटिस्फाइड होगा, आप भी सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ जी हमने चीज़ देखी। जिसको समझ में आएगा कि हाँ यार अच्छी चीज़ है मुझे ले लेनी चाहिए, वो डेफिनेटली बाय कर। कुछ लोग होते हैं साइको पेशेंट्स जो नीचे कमेंट्स करते हैं इस अजीब क्योंकि वो बाय नहीं करना चाहते। मुझे समझ नहीं आती एक चीज़, जब आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप उसको ऊपर ले जाओ ना, देखो, वॉच ही ना करो। एक चीज़ को आपने पूरा वॉच करना है, फिर नीचे अपने नेगेटिव कमेंट्स लीव करके आपने जाना है। ऐसे लोगों की मुझे समझ नहीं आती है भाई। एनीवेज यहाँ पर हम लोगों की क्रीम फॉर्मुलेशन जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं
कैम को बंद करके खूब जान लगा के इसको मैंने मिक्स करना है ताकि इसके अंदर किसी किस्म का कोई लम्स ना रहे। एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ, क्योंकि अक्सर मैं अपनी क्रीम्स को मेल्ट करती हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये ना हो कि ये मिस्टेक कर दें। जब आप लोगों ने सीरम बना के क्रीम में डालने, मेल्ट बिल्कुल नहीं करना, क्रीम को ख़राब हो जाएगी, ग्रे हो जाएगी फौरी तौर पे। सिर्फ हाथों की मदद से आपने इसको मिक्स करना और आपकी क्रीम जो है वो रेडी हो जाएगी। आई होप आप लोगों को फॉर्मुलेशन अच्छी लगी होगी समर्स के लिए। ज़रूर मुझे जो है ना ऑर्डर प्लेस कीजिएगा। थैंक यू।